नमस्कार। आज हम अंग्रेजी के एक बड़े आम से दिखने वाले अक्षर पर बात कर रहे हैं। हाँ। कौन सा? अक्षर ए। मतलब दिखने में तो सीधा साधा है, पर है बड़ा, कह सकते हैं, उलझा हुआ सा। अच्छा, ए के बारे में। हाँ, हमारे पास एक काफी दिलचस्प वीडियो है जिसमें यह बताया गया है कि यही एक ए अंग्रेजी में 6, जी हाँ, 6 अलग अलग तरीकों से बोला जा सकता है। अरे वाह, 6 तरीके! ये तो वाकई कमाल की बात है ना? हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि भाई एक लेटर है तो एक ही आवाज होगी, पर अंग्रेजी में खासकर वाउल्स के साथ ऐसा होता नहीं है। सही बात है। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो के आधार पर देखते हैं कि ये ए की 6 ध्वनियां कौन सी हैं और कब कब इस्तेमाल होती है। बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं पहली आवाज से। ये है ए वाली ध्वनि। ए जैसे एप्पल में या कैट में, है ना? वीडियो में बताया गया है कि ऐसा ज्यादातर तब होता है जब ए 2 कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजनों के बीच में आता है। हाँ बिल्कुल, जैसे CAT या BAG बैग, ये शॉर्ट ए साउंड कहलाती है। अच्छा, शॉर्ट ए। हाँ, और ये पैटर्न मतलब कॉन्सोनेंट ए कॉन्सोनेंट वाला, इसे पहचानने का अच्छा तरीका है। ये दिखाता है कि अक्षर अकेले नहीं है, उनके आसपास के लेटर्स उनकी आवाज तय करते हैं। मैन भी ऐसा ही है। ठीक है, समझ गई। तो काफी आम लगती है। अब दूसरी आवाज। दूसरी है ए वाली, जैसे केक में या नेम में। हाँ, केक, नेम। यहाँ तो ए अपनी मतलब असली आवाज निकाल रहा है, जो लेटर का नाम है। बिल्कुल। वीडियो कहता है कि ऐसा अक्सर तब होता है जब शब्द के आखिर में ई आता है और बीच में एक कॉन्सोनेंट हो, जैसे NAME। अच्छा। हाँ, इसे कई बार मैजिक ई रूल भी कहते हैं। मैजिक ई। हाँ, वो आखिर वाला ई खुद तो साइलेंट रहता है, मतलब उसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, पर वो अपने से पहले वाले वाउल को, यहाँ ए को, उसकी नाम वाली आवाज यानी ए निकालने पर मजबूर कर देता है। वाह, ये सही है। गेम में भी तो यही होता है, GAME। जी हाँ, बिल्कुल वही। ये मैजिक ई वाला फंडा तो दिलचस्प है। अच्छा, चलिए तीसरी आवाज पर आते हैं। ये है आ की ध्वनि। जैसे कार, या स्टार। यहां लगता है मामला आर से जुड़ा हुआ है। सही पकड़ा। अंग्रेजी में आर का वावल्स पर बहुत असर होता है। इसे आर कंट्रोल्ड वावल कहते हैं। आर कंट्रोल्ड वावल? हाँ, ये आर जो है वो ए की आवाज को खींचकर गहरा आ बना देता है। फादर में भी यही है। ये ए या ए से काफी अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग है, समझ गया। अब चौथी आवाज। ये थोड़ी छुपी हुई सी लगती है, बहुत हल्की अ की ध्वनि। आ? कहां पर? जैसे अबाउट के शुरू में अबाउट, या अमेरिका के शुरू में। वीडियो इसे वीक ए कह रहा है। ये तो बहुत ही हल्की सी है। हाँ, ये अंग्रेजी की सबसे आम ध्वनियों में से एक है असल में। भाषा विज्ञान में इसे श्वा कहते हैं। श्वा? जी, ये अक्सर उन सिलेबल्स मतलब शब्द के उन हिस्सों में आती है जिन पर जोर नहीं दिया जाता, जो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। अच्छा, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स में। हाँ, जैसे अबाउट में जोर बाउट पर है, हाँ, तो शुरू का ए बस हल्का सा अ बनकर रह जाता है। ओह, अमेजिंग में भी शुरू का ए ऐसा ही है, अमेजिंग। ये अंग्रेजी के बोलने के फ्लो का एक जरूरी हिस्सा है। ओह, तो ये जोर ना पड़ने की वजह से अ बन जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, अब पांचवी आवाज। ये थोड़ी अजीब है। कौन सी? एनी और मैनी जैसे शब्दों में यहाँ ए की आवाज न तो ए है न ए, छोटी ए या लगभग ई जैसी लगती है। एनी, मैनी। वीडियो इसे नी से जोड़ता है। हाँ, ये थोड़ा अलग मामला है। ये उन गिनी चुनी एक्सेप्शंस में से है। खासकर एनी और मैनी में ए की ध्वनि ऐसी हो जाती है। ये अंग्रेजी की अनियमितताओं का एक उदाहरण है, जहां नियम हमेशा फिट नहीं बैठते। हाँ, एक्सेप्शंस तो होती हैं। और आखिर में छठी ध्वनि। ये तो और भी अनोखी है। वो कौन सी? ये है यू प्लस अ जैसी। जैसे एवेन्यू में एवेन्यू, ओके, या वैल्यू में वैल्यू। यहाँ ए की आवाज यू जैसी क्यों? हाँ, ये तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम मिलती है, लेकिन है जरूर। ये दिखाता है कि ए कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। इसका कोई एक सीधा नियम बताना मुश्किल है। ये अक्सर शब्द पर ही निर्भर करता है। ये सचमुच अंग्रेजी उच्चारण की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। तो मतलब कुल मिलाकर एक ही अक्षर ए और 6 अलग अलग ध्वनियां, ए जैसे एप्पल, ए जैसे नेम, आ जैसे स्टार
अ जैसे अबाउट। छोटी ए जैसे मैनी और यू प्लस अ जैसे वैल्यू। हाँ, ये तो कमाल है। बिल्कुल। और इससे ये साफ पता चलता है कि अंग्रेजी में जो लिखा है जरूरी नहीं कि बोला भी बिल्कुल वैसा ही जाए। हाँ, ये तो है। स्पेलिंग और उच्चारण का रिश्ता सीधा नहीं है। बिल्कुल, एक ही लेटर के कई रूप हो सकते हैं और ये सब कॉन्टेक्स्ट पर, आसपास के लेटर्स पर और शब्द में स्ट्रेस कहाँ है इस पर डिपेंड करता है। ये जानकारी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अगर एक अकेले अक्षर ए के इतने रूप हैं, तो जो लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? मतलब उन्हें स्पेलिंग के साथ साथ इन ध्वनि के पैटर्न्स पर कितना ध्यान देना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये भी कि क्या अंग्रेजी के बाकी अक्षरों, खासकर दूसरे वाउल्स में भी ऐसी ही छिपी हुई विविधता मिलेगी? हाँ, हो सकता है। ये सवाल हमें भाषा की गहराई और उसके बदलते नेचर की याद दिलाते हैं। शायद हमें सिर्फ अक्षरों से ज्यादा ध्वनियों पर फोकस करने की जरूरत है।